विकास चौपाल पे चर्चा की है, क्या कुछ ग्रामीणों का किस तरह से? देखिए, बड़ा ही खूबसूरत गांव है गजेंद्रा हमारा, वहां पे आने का मौका मिला और आज शाम की चौपाल में लोगों से चर्चा करी, बात करी, गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। तो कुछ चीजें निकल कर आई, हाई स्कूल के पास की रोड, वहाँ के लाइट की दिक्कतें हैं, कुछ चोरी की शिकायतें आई, कुछ जगहों पे अवैध शराब बिक्री की शिकायतें आई हैं और एक समस्या जरूर ये आई कि पहले यहाँ पर 250 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आए थे, जिसको कभी किसी तकनीकी कारण से निरस्त हो गए वो, तो उनको दोबारा हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है, तो दोबारा आवास वगैरह प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के सभी जो ग्रामवासी हैं वो अपने गांव की खुशहाली चाहते हैं, उनके बेहतरी के बारे में, कैसे शिक्षा का स्तर बेहतर हो, क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। आने वाले समय में हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। हम लोग रोड निर्माण जो करना है वो करेंगे, फॉरेस्ट से समन्वय करके हम यहाँ पर जो शांति धाम है उनका निर्माण करके उनका अप्रोच रोड बेहतर करेंगे। जो सड़कों की मरम्मत हो या हमारे स्कूलों की मरम्मत हो, वो कार्य हमने ले ही लिया, हम करेंगे इसको। और बाकी जो आवास निर्माण यहाँ होने हैं, 350 प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवास यहाँ स्वीकृत हुए हैं, उनके भी प्रदाय किए जाएंगे। तो हम लोग आने वाले समय इन सभी पॉइंट्स पे काम करेंगे, शिक्षा के स्तर को बेहतर करेंगे और आने वाले टाइम में कैसे हम लोग इसको चीजें कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं दिखती हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि यहाँ कुछ SHG जो NRLM के SHG हैं उनके माध्यम से मिलकर और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कुछ ऐसे कॉटेज या इस प्रकार की चीजें बनाई जाए जिससे यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को कुछ रोजगार मिल सके, हमारा जो गाँव है वो और ऊपर मतलब पटल पे आ सके, गांव के लोगों का अच्छा एक्सपोजर हो सके, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। खुशी नाम की लड़की ने शिक्षा और यहाँ पर जो शराब की समस्या उसको लेकर पॉइंट आउट किया। देखिए, खुशी ने बहुत अच्छे से बातें बताई अपनी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, तो हम लोगों ने उसको नोट भी किया है। आने वाले टाइम में जन शिक्षक के माध्यम से और कुछ हम लोग और कैसे यहाँ पे अपनी शिक्षा के नए इक्विपमेंट या नए कोई तकनीकों के माध्यम से स्तर को बेहतर कर सके, वो हम काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ शराब की समस्या, तो हम लोगों ने ये जो एक्साइज के अधिकारी थे उनको निर्देशित भी किया गया है कि वो यहाँ पर जो भी अवैध के ऐसे शराब की बिक्री के पॉइंट्स है तो पुलिस और आबकारी मिलकर इस पर कार्रवाई भी करेगी। और मैं आमजन से भी उन्होंने अपील भी किया कि हम लोग भी शराब का सेवन कम करें, हमारे समाज को बेहतर रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो यहाँ भी लोगों ने अब संकल्प तो लिया है, आगे हम लोग उस पर और काम करेंगे कि सभी लोग उसका सेवन भी कम करें, जिससे हमारा समाज और बेहतर और हमारे परिवार और सुरक्षित हो। पेंशन की भी समस्या आई है, कुछ ही ग्रामीण है जिनको पेंशन नहीं मिल रही, KYC की भी। एक्चुअली KYC की समस्या जरूर आई है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग अभी एक आधार सेंटर भी खोलेंगे यहाँ पे, जिससे कि ये छोटी समस्याओं के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा, एक जो महिला जिनकी कमलाबाई, जिनकी पेंशन उनको KYC की वजह से नहीं मिल पा रही थी 3 महीने से, तो उनकी 3 महीने की तनख्वाह पेंशन उनको दिलाई गई है। और क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमारे सचिव जी को उनका KYC कराना चाहिए था, जिससे उनको समय पर पेंशन मिल जाए, तो चूंकि उन्होंने ये नहीं किया तो उनके वेतन से वो राशि काटी भी जाएगी। सर, इस तरह की चौपाल अलग अलग गाँव में जाकर होगी अभी? बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि शाम का समय होता है कि सभी लोग अपने काम से मुक्त होकर बैठते हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र के, अपने गांव के विकास के लिए सतत मतलब चिंतित रहते हैं, सतत वो अभिलाषी रहते हैं। तो उनके साथ जब बात करने का मौका मिलता है तो कई सारे नए आइडियाज निकल कर आते हैं और उन आइडियाज पर जब हम काम करेंगे तो निश्चित ही हमारे गांव का विकास होगा और सभी लोग खुशहाल होंगे। मेरी कंप्लेन थी कि मतलब कि हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल नहीं है, तो हमारे गांव में स्कूल होना चाहिए और हमारे गांव में मतलब कि पढ़ाई भी नहीं अच्छी होती, तो हमारे गांव में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। और हमारे गांव में मतलब कि हमको 22 ग्राम जाना पड़ता है कंट्रोल में मतलब अनाज लेने, तो हमारे गाँव में पंचायत भी होनी चाहिए और हमारे गाँव में एक भवन होना चाहिए कि मतलब हम कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो हमको मतलब कि शादी कुछ भी करते हैं तो हमको पानी गिरता है, तो हमारे गांव में एक भवन होना चाहिए। बस मेरी यही है कि कलेक्टर साहब से कि वो हमारी समस्या का निवारण करे और हमको इंसाफ दे। मतलब हाँ, शराब की यहाँ पे बहुत समस्या है, मतलब हर घर मतलब कि इस गांव में 10 घर छोड़ के पूरे गांव में शराब मिलती है, मतलब कि और शराब में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाते हैं, शराब में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि मतलब शरीर को नुकसान हो। अब ऐसे इंसान को तो नहीं पता है ना कि हमारे शरीर मतलब कितना कमजोर आता है, तो कुछ भी हो सकता है, उनको क्या पता। तो मतलब यहाँ पे शराब मतलब कि बहुत बड़ी समस्या शराब की है समस्या, तो आप शराब बंद कर दोगे एकदम करिए तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी, हमारे गाँव में शराब बंद हो जाएगी। नाम बताओ। मेरा नाम खुशी वर्मा है, मैं ग्राम काजलदास में रहती हूँ। जी, आज कलेक्टर आए हैं आपके गांव में, क्या कुछ समस्याएं बताइए? हमारे गांव में आज कलेक्टर आए हैं तो हमारे
सरपंच भैया भी आए हुए, सभी आए हैं। उन्होंने यूँ बोला कि रोड बनवाना है, तो हमारे इधर जहाँ जगह रोड नहीं बने हैं वहाँ पर रोड बनवा दो, बच्चे स्कूल जाते हैं। और हमारे इधर भी गली में रोड बना नहीं हुआ है, तो वो रोड बनवा दो, बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। ना कैमरे लगे हुए, वहाँ कैमरा लगवा दो और रोड बनवा दो, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। और जैसे रोड भी बन जाएगा तो बारिश में, पानी के मौसम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल आने जाने में गाड़ी घोड़े लेके जाते तो गिर गुरा जाते। हम भी रात में मजदूरी करके आते, घर पे जाते हैं तो कभी अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं होती है, रोड नहीं रहता तो गंदे होके जाते हैं, कभी गाड़ी से गिर गुरा भी जाते हैं। तो रोड की समस्या हल करवाइए और अब रोड बनवा दीजिए तो बच्चे अच्छे सुरक्षित स्कूल जाएंगे। शराबबंदी को लेकर के भी कहा और बस शराब है ना, शराब भी बंद करवा दी। अब मैं बोल नहीं सकती, क्यों सर, ज्यादा बोलूंगी तो और समस्या खड़ी हो जाएगी। शराब आप एक दो जगह हो सके तो मान सकते कि एक दो जगह टेम्पररी होना चाहिए, कि कोई बाहर का है, कोई शादी ब्याह कुछ कार्यक्रम हो तो होना चाहिए। पर यहाँ तो 3-3 4-4 जगह है कि जो शराब बंद ही नहीं होती यहाँ पर, तो वो आप बंद करवाइए। हर इंसान का भविष्य बिगड़ रहा है। लेडीज यहाँ मजदूरी जाती है और वो बच्चे उनको पालती है, और आदमी इधर उधर शराब पी के घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके इधर उधर स्कूल जाते हैं, इधर उधर घूमते थे। शराब भी आप बंद करवाइए। एक दो जगह हो तो चलता है, पर हर जगह 3-3 4-4 जगह पूरे गांव में शराब है। स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? और स्कूल में पढ़ाई भी ठीक होती है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, पर थोड़े थोड़े बच्चे कोई से ऐसे कि जो पढ़ाई भी कर नहीं पाते, इधर उधर खेलने में लगे रहते हैं। सर पढ़ाई वो भी करवाते हैं और थोड़े बहुत बच्चे नहीं भी पढ़ पाते हैं। अब बच्चे इधर उधर खेलने में लग जाते हैं, तो थोड़ा नहीं पढ़ाई जो कर पाते उसको सुधार करवा दो और बच्चों पढ़ाई अच्छे करे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा गोविंद गोयल है।